गुंड में जो इन्होंने एक पॉइंट रेज किया था रिगार्डिंग फॉरेनर्स का विजिट जो है वो यहाँ आके वो दैट पर्टिकुलर फॉरेनर जो है ना वो मेरे पास आते हैं जो मेडिसिन देते हैं, तो होपफुली ही विल नॉट डेयर टू डू इन सिविक एक्शन का जो आप जिम का कह रहे हैं तो उसका प्लान करेंगे। जिम का मैं CO 118 के पास अभी जा रहा हूँ, तो अगर उनके पास जिम हुई तो बच्चों को एक्सेस दिलवा देते हैं, CRPF के जिम में जाएं। मीनवाइल कोई जगह अगर आइडेंटिफाई होती है, आप आइडेंटिफाई करते जिम बना देंगे। अभी लाइब्रेरी के लिए ये सब कोर्स, लाइब्रेरी के लिए भी देखना पड़ेगा कि हम किस ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिर वैसा ही मटेरियल लाना पड़ेगा। मेरे पास करीब 1,500 SPO थे, उसमें से 250-300 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन लिखना नहीं आता। जो मार पटाई वाला है ना, डराना धमका बच्चे का 10 साल से ऊपर मत करें। 10 से लेकर 20 साल के बीच की एज ग्रुप में लाइक ए फ्रेंड। अभी इधर कंगन का मैं एक फैमिली को मिलने वाला हूँ, वहाँ की एक बच्ची मुझे लिख रही है फेसबुक पे कि बहुत मन कर रहा है सुसाइड करने का। रीज़न क्या है कि उसके घर में नया बच्चा आ चुका है, उसका छोटा भाई होगा कुछ, कि सारी कंसंट्रेशन घर की उसकी तरफ होगी, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अभी कल हमने कुछ बच्चे पकड़े, आज भी पकड़ने हैं। उन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया हुआ है, 16/96, 16/96 कोई ग्रुप है। ये 3-4 पकड़ के लाए, तो आज भी SHO को बोला कि 12-15 और लाओ। वो मनीगाम जो डंपिंग पार्क है, इसके आसपास इस एरिया में जितने कपल आ रहे हैं उनको ब्लैकमेल करके तंग करके उनसे पैसे ले रहे हैं। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर साहब को पता है कि ये बिल्डिंग बनाते हैं, साल में के आखिर में 6 बिल्डिंग बना देते हैं, फिर ये बड़े फखर से अवार्ड भी लेते हैं कि हमने इस साल ये किया। लेकिन पुलिस वाला दिसंबर के महीने में, जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने में क्या अवार्ड लेगा, कुछ है ही नहीं है। तब हम सभी डिपार्टमेंट्स को कहते हैं कि आपके काम में 50% रोल हमारा है। अगर हमने पीस नहीं रखा होता तो आप बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं। इसी तरह हमने ड्रग्स में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि चाहे 5 ग्राम मिले, चाहे 1 ग्राम मिले, चाहे 10 ग्राम मिले, चाहे 1 किलो, हर मैटर में केस रजिस्टर। अच्छा, एक वो आजकल चल रहा है यहाँ RSN करके, वो बेटिंग में कर रहे हैं ना, वो पैसा कमा रहे, जो कंगन में बड़ा हो गया, बंदे पकड़े गए, उसमें मत रहना। फिर भी शुक्र है बच के, बाकी घर क्या करेंगे, वो तो हवा गाड़ी भी दूर है। और घर बनाने में ना, चाहे शहर में चाहे गांव में, फायर गैप रखो। तो दूसरा, ये जो गांव में घर बना रहे हैं ना, इन इंजीनियर साहब की मदद लो, इनसे डिजाइन बनवाओ कि कोई भी बंदा घर में कोई कॉलम बनाता ही नहीं, सारी ईंटें इकट्ठी करते करते वो ऐसे हिलता तो गिर जाता है, फिर चिल्लाते कंपनसेशन दी। ये सारे क्राइसिस, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, गलत प्लानिंग की वजह से। 2014 नाला बहता है, अल्लाह का दिए सब बात बोलूंगा सर, अल्लाह की कसम मैं। हाँ सर देखो, काम तो करना ही करना है। जो रेता बजरी, जहाँ ये रेफरेंस दे रहे हैं कि रेता बजरी के लिए अलाउ करें, इसमें कुछ आए थे मेरे पास पिछले दिनों में यहाँ से कि हमारे वो टिप्पर SHO पकड़ता, वो पकड़ता, हम रेता बजरी निकालते। ये बड़ा कुछ अजीब सा मामला है कि जिसमें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट देखता है, वो पर्ची काटता है, हम फिर भी पकड़ के अंदर कर देते हैं। तो इसको थोड़ा हायर लेवल पे एड्रेस करने की जरूरत है। वाइल्ड ब्रिज से ऊपर अलाउड ही नहीं है, बट रिक्वायरमेंट सबका है, सब वही है ना सर, वही ठीक है। तो इसमें सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इवन मुझे भी आज रेता का ट्रक चाहिए होगा, टिप्पर चाहिए होगा, तो मुझे 18 से 20 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। बहुत एक्सप्लॉइटेशन है, हाँ समझते ही, दुख दर्द सबका। तो इसके लिए मतलब बिना ऐलान किए कुछ वी विल डिस्कस। तो अब मैं ज्यादा देर तक आपके और SP साहब के दरमियान हाइल ना होते हुए आपके इंतजार की जो है वो घड़ियाँ खत्म करता हूँ, और इन अशार के साथ जो है उनको मैं दावत देता हूँ कि वो डाइस पे आए। अल्लामा इकबाल जो है हमारे शायरी मुर्शिद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह, उनके अशार हैं, दयारी इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारी इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर फितरते दिले शनास दे तुझको, खुदा अगर फितरते दिले शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। तो SSP साहब
से गुजारिश है कि वो डाइस पे आके आपके रूबरू हो और आपसे अपनी बात करें। हेलो, ज़ैनुल आबदीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हिस्टोरिकल नेम है। तो आप सभी सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ गुंड के जो जितने भी अशखास आए हैं, ऑलमोस्ट मैं सबके फेस जानता हूँ, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे हम मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर आप लोगों को जानते हैं, फिर लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब मेरे अपने लोग हैं। पहला तो मेरा यहाँ की गांदरबल आया कैसे, पहली बार अच्छे से करीब 3 साल रहा, लेकिन दूसरी बार का कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पोस्ट करना है। मेरे फादर साहब की यहाँ मौत लिखी थी जगह पर, तो कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया कि लास्ट मोमेंट पर ऑर्डर चेंज होकर गांदरबल हो गया। तो इस धरती से प्यार है, यहाँ के लोगों से प्यार है, एक कनेक्शन जुड़ा है। और मैं इनिशियली करीब 6 साल कठुआ में रहा हूँ, डीएसपी हेडक्वार्टर ऑफ एडिशनल। तो कठुआ में भी बहुत लोगों के साथ प्यार है। मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, वहाँ मुझे कम जानते हैं, तो इसलिए इधर ही कहा बिजरान साहब से ये 2 कमरे लेंगे तो घर इधर ही बनाएंगे। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। जेएंडके पुलिस की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में आपका अहम रोल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यात्रा शुरू होने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इनसिक्योरिटी फैक्टर था, कॉन्फिडेंट कोई नहीं थे। उनको बोला छोटा सा पंगा हो जाएगा तो बेहसरन अटैक के बाद, लेकिन आप लोगों ने माहौल क्रिएट किया कि पहले हम 50,000 यात्रा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लास्ट में करीब 4.5 लाख रुपए। ठीक है जी, कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। बेनिफिट मान लो पैसे के हिसाब से नहीं, परसेप्शन चेंज होने में हुआ। तो बेहसरन अटैक एक बहुत बड़ा अटैक है जिससे आप सबकी, हम सबकी इकोनॉमी पे अटैक है। तो इसको रिवाइवल करना ये सबकी जिम्मेवारी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया। गुंड में जो इन्होंने एक पॉइंट रेज किया था रिगार्डिंग फॉरेनर्स का विजिट जो है वो यहाँ आके, वो दैट पर्टिकुलर फॉरेनर जो है ना, वो मेरे पास आते हैं जो मेडिसिन देते हैं। तो होपफुली ही विल नॉट डेयर टू डू इन फ्यूचर कि यहाँ आके अगर कोई, उनके लिए तो शायद नॉर्मल होगा वहाँ धूम्रपान करना, ड्रग्स डिफरेंट टाइप की, बट यहाँ उसका इम्पैक्ट बच्चों पर कितना बुरा होता है, दैट हैज़ टू बी सीन। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। आपका फीडबैक डेफिनेटली ये बेनिफिट देगा कि आई टेक केयर ऑफ इट। स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे तो इस एरिया में वाकई ही लैंड ऐसी है, मौसम अब इसके बाद 6 महीने ऐसा हो जाएगा, बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए खेलना, फिर कम्पीट करना। तो कुछ इवेंट्स हम 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो एक क्रिकेट का इवेंट ऑर्गेनाइज करिए आप, शहीदों के नाम पे 21 अक्टूबर को कहते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे, शहीदों के नाम ये दिन मनाया जाता है। 1959 में लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स के पास चाइनीज़ फोर्सेस ने आईटीबीपी के 11 जवान मार दिए थे, तो उसके चलते मनाया जाए। तो उसके चलते हम 10 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपने कहा तो अभी जो कोई एक ग्राउंड बता दो तो उसके लिए हम एक 2 दिन में क्रिकेट मैच दे देते हैं, ठीक है ना, जहाँ बच्चे खेल सके उसको प्लान करें। ग्राउंड को प्लान करने के लिए जो दिक्कत आ रही है उसमें आप पूरी सपोर्ट करें। देखो, मैं मिट्टी उठाना, मलबा उठाना और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके श्रीनगर लेके जाना, उसके सख्त खिलाफ। रीजन बीइंग, घर बनते रहेंगे, लॉन बनते रहेंगे, लेकिन श्रीनगर सिटी में इसकी ज्योग्राफी पढ़े, इसकी हिस्ट्री पढ़े, ये एक लेक थी और वो लेक सुगड़ रही है। सुगड़ कैसे रही है? मलबा डालने से। तो जब मलबा डाल के खत्म हो रहा है तो अपना एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो सख्ती से दिन में 10, 12, 7, 8 गाड़ियां हम पकड़ रहे हैं। तो इसलिए हम किसी को अलाउ नहीं करते
कि एनवायरनमेंट खराब किया जाए, बट ये बच्चों के मामला है तो इसमें पूरी सपोर्ट करेंगे। जहाँ काम चल रहा है, ठीक है ना, उसमें इनको रास्ते की दिक्कत आ रही है, उसमें सपोर्ट करिए। तहसीलदार से बात कर लें, मेरी हेल्प चाहिए मैं कर लूँगा, डीसी से भी बात कर लूँगा। तो ग्राउंड बनना चाहिए, प्रोजेक्ट वालों से भी बात करें ताकि वो भी सपोर्ट करें। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिजी रखेगी बच्चों को। खास नीचे भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्कोप बहुत है बच्चों का, शाम को खेल रहे होते हैं, तो उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए और भी जो किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपने भी कुछ कहा था, तो कुछ किट्स अरेंज करेंगे, वो भी क्रिकेट किट वगैरह जो भी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है देंगे। मैं सिविक एक्शन का जो आप जिम का कह रहे हैं तो उसका प्लान करेंगे। जिम का मैं CO 118 के पास अभी जा रहा हूँ, तो अगर उनके पास जिम हुई तो बच्चों को एक्सेस दिलवा देते हैं, CRPF के जिम में जाएं। मीनवाइल कोई जगह अगर आइडेंटिफाई होती है, आप आइडेंटिफाई करते जिम बना देंगे। अभी कोई 2 लाख रुपए मैंने दिया है, जो कंगन में जिम है उसको ठीक करो। वहाँ एक जिम है यूथ सेंटर, मैंने बनाया था, वो बंद हो गया। अब मैंने कहा 2, 2.5, 3 लाख रुपए लगाओ, तो उसको ताकि बच्चे वहाँ बिजी रहेंगे। लाइब्रेरी के लिए ये सब कोर्स, लाइब्रेरी के लिए भी देखना पड़ेगा कि हम किस ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, फिर वैसा ही मटेरियल लाना पड़ेगा। अब आज की डेट में मीर तकी मीर की शायरी, इकबाल का, या फॉर दैट मैटर आप पर्शियन शायर जितने उनकी ला के रखेंगे तो वो बुजुर्ग तो पढ़ पाएंगे, बच्चों के पल्ले नहीं पढ़ना। तो बड़ा कल्चरल डिवाइड हो चुका है। मैंने मैट्रिक तक पर्शियन पढ़ी है और अच्छी खासी पर्शियन पढ़ी है, लेकिन अब आगे सब्जेक्ट ही नहीं रह रहा है, तो बच्चे कंपटीशन में कहाँ से उतरेंगे। तो जो रेलेवेंट टू द कंटेम्प्रेरी, आज के दौर के हिसाब से जो लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी बुक्स चाहिए, तो वैसा ही मटेरियल ला के मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जिससे बच्चा आज के चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहा है, मेडिकल का दे रहा है, या कम्पिटिटिव एग्जाम्स का UPSC की तैयारी कर रहा है, उस वैसा मटेरियल दिया जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ दूसरा हीटिंग की प्रॉब्लम होती है कि अब मौसम में 3, 4, 6 महीने तो गर्म से निकलेंगे नहीं, तो कुछ वैसा हीटिंग का अरेंजमेंट हो, उस टाइप की लाइब्रेरी का। तो प्लान इट, वी विल डिस्कस। DC साहब से भी कुछ पैसा लेंगे तो है ना, तो बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सब चीज़ें, लड़ाई झगड़ा सारी चलती रहे, लेकिन एजुकेशन अगर वो कौम अगर उठी नहीं, बच्चों को सपोर्ट नहीं किया, तो बच्चे नहीं निकल पाएंगे, जनरेशन गैप क्रिएट होगा। स्कूल्स पे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि स्कूल से बच्चा पूरा सीख के आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे आजकल अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं ना, इनको इंजीनियर साहब को पता होगा कि वो बच्चे खाली स्कूल में वो 3-4 घंटे पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर वो 6-6 घंटे कोचिंग है, कोचिंग सेंटर है, फिर छोटे छोटे एग्जाम्स होंगे, फिर थोड़ा 2 महीने के बाद बड़ा एग्जाम होगा, फिर जाके फाइनल एग्जाम से क्वालिफाई होता है। तो उस लेवल का फोकस्ड मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चा जंगल में जाके लकड़ी भी काट के लाएगा, फिर वो थक जाएगा, फिर पत्थर भी ढोएगा, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो वो अच्छा इंजीनियर बन जाए, नहीं बन पाएगा। या तो फिर डिस्टेंस मोड की डिग्रियां लेके बैठ जाएंगे, तो उससे फिर वो फ्रस्ट्रेट होके, हमारे पास जितने आते हैं, मेरे पास करीब 1,500 SPO थे, उसमें से 250-300 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन लिखना नहीं आता, बोला डिग्री जस्ट नाम की है। तो जब क्वालिटी नहीं है बच्चे में तो कौन लेगा? आप ही अपना बिजनेस चलाएगा ना कोई भी बंदा। तो अगर आपका भाई, आपका बेटा या आपका पड़ोसी उसको हैंडल करने का कैपेबल नहीं है, उसमें कुव्वत नहीं, सलाहियत नहीं है, तो आप उस धंधे में उसको आप नहीं रखोगे। तो बच्चे की क्वालिटी बढ़ाना वो बहुत जरूरी है। पुलिसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आपने शेरशाह सूरी के साथ कंपेयर किया, तो ये सब्जेक्ट देखा जाए अंग्रेजों के टाइम पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इतने इलाके में 4 पुलिस वाले आते थे और मर्डर भी वर्कआउट हो जाते थे। फिर वो अपने स्किल्स यूज करते थे। ये सिंबॉलिक होता है। तो सोसाइटी के अंदर एक डॉक्टर है MBBS या सर्जन, तो वो एक बॉडी को जज करता है, लेकिन पुलिस वाले को सोसाइटी का डॉक्टर माना जाता है कि क्या हो रहा है। आप कहेंगे ये कैसे? आपके घर में लड़ाई, बहू की, सास की, बेटे की, माँ की, पड़ोसी की, रिश्तेदारों की, पहले कहाँ रिपोर्ट होती है? पुलिस को होती है। तो हमें पता है क्या क्या हो रहा है किस घर में। तो सोशल सिस्टम में कितना हलचल है वो हमें पता है। तो इसके लिए जो आपने कहा कि पहले एड्रेस कर लें बुजुर्ग बैठ के,
मोहल्ला कमेटी, तो आप जितनी बीट से या जितने वार्ड होंगे तो वहां सीडीएस की एक कमेटी बना दो, यही नाम दे दे 10 बंदे की, भाई ये मोअज़्ज़ज़ शहरी अगर फैसला कर देंगे और हमें इन पे एतमाद है तो हम इस इश्यू को रिजॉल्व करके FIR नहीं लगाएंगे। बट वो उनकी जिम्मेवारी एक डॉक्यूमेंट बना दो, एक मोहल्ले से 7-8 लोग हैं और उनमें इसी तरह दूसरे मोहल्ले के, तो आपके पास 10-12 कमेटीज होनी चाहिए ताकि वो एड्रेस कर लें। तो कायदे से देखा जाए ये समरी ट्रायल है। अब इसके अंदर दिक्कत कहाँ होती है कि पिछले दिनों में शुहामा साइड से उधर एक फैसला करवा दिया कमेटी ने बैठ के। कमेटी ने फैसला ये किया कि वो लड़की उसी के पास रहेगी, तो ये फिर कहा जी हमारा फैसला हो गया, तो बीच में सिफारिश पुलिस ने, मैंने कहा वो तो ठीक है, मेरा जो एज ए पुलिस ऑफिसर क्वेश्चन बनता है कि बच्ची की एज क्या है। उसकी एज है 15 साल, ठीक है। तो भाई साहब मैंने कहा ऐसी कमेटी का कोई फायदा नहीं है। नहीं जनाब हो गया फैसला, मान गया। उनके ऐसे नहीं है, आप किसी बच्चे की लाइफ स्पाइल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको भी पता, कमेटी को पता होना चाहिए कि 18 साल से नीचे किसी बच्ची का मामला होगा तय नहीं करना है। उसको बोले भाई साहब ये क्लैरिटी आप जो थाने में, इसमें उसका मेडिकल होना है, पॉक्स अगर आपने केस छुपाया तो पॉक्सो एक्ट के तहत आप भी अंदर जाएंगे और उसको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। तो कमेटी के लिए कानून जानना, चंद चीजों का, इतना नहीं कि वो पूरा कोर्ट की जजमेंट जानेगा, पर चंद चीजों का ध्यान रखा जाए उस कमेटी को कि 18 साल से नीचे वाले मामले में अगर किडनैपिंग हो गई और उसके बाद रेप की सिचुएशन है तो फिर मेडिकल करवाना, फिर कोर्ट में जाएगा। नहीं तो आप बात छुपा रहे हैं तो ऐसे हो रहे हैं। सफा आपने कहा मर्डर वर्कआउट करने की, उससे पहले मैं थोड़ा सा लाइटर बोर्ड में सुनाता हूँ कि पुलिस ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है कि वर्कआउट कैसे करना है। जरूरी नहीं कि हर बार मार पिटाई होगी वो होगा। तो मैंने एक हमारे बड़े मशहूर शमशेर सिंह परिहार साहब है, SP साहब रिटायर्ड, तो उन्होंने चंद चीज़ें बताई थी। तो मैंने 2 मर्डर केस वर्कआउट किए थे। वो पता था उसने, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। तो उसको क्या किया कि 2-3 सिपाहियों ने बाजू से टांग से पकड़ा, तो उसके गुदनों निकाले, ठीक है, गुदगुदी, ठीक है। 2 लड़कों ने निकाले, 5 मिनट वो खुद बोल गया जनाब मैं बताऊंगा, छोड़ दो। कोई बड़ी टेक्निक नहीं अप्लाई की, उसने सारा बताया कहाँ से वेपन है, कहाँ रखा, सब कुछ हो गया। एक केस में हमने उसको 1 दिन खाना नहीं दिया, 1.5 दिन, फिर उसके बाद दही खिलाया और उसको नींद नहीं करने दी। फिर उसने कहा मुझे सोने दो, मैं सब बता दूंगा। तो वो जो इंटरोगेशन टेक्निक से ना पुराने टाइम की, वो आजकल नए ऑफिसर्स को पता नहीं चल रही है। मार पटाई नहीं करनी है, आपको माहौल देखना है। तो यहाँ क्या हुआ गांधरबल में कि जैसे सफापुरा में एक मर्डर हुआ पहले, फिर सैपुरा में, फिर कन्नन में हुआ। तो सफापुरा वाले मर्डर में ऑलमोस्ट घर वालों ने छुपा दिया था। वो कह रहे थे, मुझे अप्रोच यही कर रहे थे जनाब बिना पोस्टमार्टम के ले जाएंगे, लड़की बाथरूम में स्लिप हुई, एक्सीडेंट लग गई तो उसको। तो फिर SHO ने फ़ोन किया, सर ये ऐसे बोल। मैंने कहा नहीं, पहले इनको पूछो कि उसकी एज क्या है। बोले 28 साल। शादी को कितने साल हो गए? बोले जी इसकी शादी को हो गए 5 साल। तो मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता, उसको पोस्टमार्टम करवाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो फिर बहुत उन्होंने प्रेशर डाला, फिर वो बॉडी लेके भागने लगे। बट जैसा हॉस्पिटल पहुंचे, फिर जैसी सिचुएशन खुलने लगी, पता चला उसके ब्लीडिंग है, उनके घर में बाथरूम वॉश किया है, बेड में चादरें वदरें सब कुछ, मोटरसाइकिल वो धोया, ये किया वो किया। तो वो सारी चीज़ें, तो वो छुपाने वाली बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अब हो गया वर्कआउट जैसे, लेकिन उसके उस घर का माहौल कोई आपने भी आज जाके नहीं देखा होगा कि आज क्या है और उससे पहले क्या माहौल था। तो ये समझना है कि रात के 1 बजे हस्बैंड नहीं वाइफ के साथ जा रहा है, उसका जीजा उसकी वाइफ को लेके जा रहा है रात के 1 बजे हॉस्पिटल। तो कहने का मतलब कि भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अटपटी लगती हैं, ठीक है। उसका हस्बैंड जाए ना साथ में, ये वारदात नहीं होती। तो वारदात हो गई, अब वो लड़का भी जेल में है, लड़की मर गई है, 2 घर तो बर्बाद हो ही गए। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे है ना, उस लड़की के छोटे छोटे 2 बच्चे। हाँ, तो माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, एक कमरा है,
इसी तरह ये जो सैपुरा का केस है, उसमें घर का माहौल बिल्कुल ख़राब। कौन कितने बजे आता है कोई नहीं पूछता, वाइफ कितने बजे आती है, हस्बैंड कितने बजे आता है, बड़ी बेटी कब आती है, कोई नहीं पूछता है। अब वो जब डायरी निकाल के देख रहे हैं तो उसमें कल हमने एक काफ़ी लेक्चर करवाया कि मेंटल हेल्थ नहीं हम स्टडी कर रहे। हम कह रहे हैं कि या तो किसी को हम कहते हैं ये पागल है, या हम कहेंगे ये मकरा है, ये जानबूझ के कर रहा है। लेकिन बच्चों का मेंटल स्टेट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वो उस बंदे की बड़ी बेटी स्कूल छोड़ के अचानक से हर चीज दिन की जो है डायरी में कैसे लिख रही है, और उसने ब्लड से अपने डायरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो डिप्रेशन की मरीज है। उसने छोटी सी सिचुएशन पर डंडा मारा, छोटी सिस्टर मार दी। इसी तरह बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जहां वो खुल के माँ बाप के साथ बोल नहीं रहे बच्चे। तो अहम चीज ये है कि अपने बच्चों के साथ खुल के एज फ्रेंड, आप जो मार पटाई वाला है ना, डराना धमका बच्चे का 10 साल से ऊपर मत करें। 10 से लेकर 20 साल के बीच की एज ग्रुप में लाइक ए फ्रेंड डिस्कस इशू रिजल्व। गलतियां होती हैं, हमसे गलती हुई, आपसे भी हुई होंगी, आने वाले भी करेंगे, बट उसमें पता नहीं चलता है, या तो दोस्तों की वजह से, या माहौल की वजह से, या सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हम उसको इस लेवल पे दे जाते हैं। हमारे घरों के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, घर में इस लेवल की सख्ती मत करो कि कोई बोले ना, आपके सामने बात ना डिस्कस करे। तो हैव डिस्कशन। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म घर में जो आपका बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उसको बोलने दो, सुनो। अगर आप डांट देंगे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो वो फिर नहीं छुपाएगा, अल्टीमेटली डिप्रेशन होगा। अभी इधर कंगन का मैं एक फैमिली को मिलने वाला हूँ, वहाँ की एक बच्ची मुझे लिख रही है फेसबुक पे कि बहुत मन कर रहा है सुसाइड करने का। रीज़न क्या है कि उसके घर में नया बच्चा आ चुका है, उसका छोटा भाई होगा कुछ, कि सारी कंसंट्रेशन घर की उसकी तरफ होगी, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर नहीं करना बच्चों को। आपको रियलाइज नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, खा पी रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कपड़े मिल रहे, नहीं, उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसको कॉन्फिडेंस देना। और बच्चों को कंपेयर मत करो। 2 बच्चे हैं, उनको मत कंपेयर करो कि ये बड़ा तेज है और ये बड़ा बेकार है, ये नालायक है, ये इससे बढ़िया है, ये इससे खूबसूरत है। वो डिप्रेशन का कारण है। जो छोटी एज में एप्रिशिएट, अच्छा काम, बुरा काम, ठीक है ना, गिलास टूट जाए, बर्तन टूट जाए, टूटने दो, कोई नहीं बन जाएगा, इधर जिंदगी चली जाती है। तो घर के माहौल में, हर घर में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उस पर काम करें। ये जो सोशल क्राइम है, ये बहुत सारे वहीं कट जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर अल्टीमेटली पुलिस के पास आना पड़ेगा, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट एक और फैक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से काम धंधे पे नहीं डालते, पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन काम धंधा कर नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर उल्टे सीधे काम करते। कंगन वाले मसले में देखो, उसको भी मैं देख रहा हूँ कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को 7 महीने से व्हाट्सएप पे इस लेवल पे लाया था कि भाई तू किसी को भी उड़ा देगा ना, मैं आर्मी कमांडर हूं तेरे पीछे, ठीक है ना। तो है कुछ नहीं है, शाम को चले जाते हैं कैनाल पे सारे अनएम्प्लॉयड, फिर नीचे, फिर दूसरी जगह, फिर उधर। वो भी रीजन यही है कि फैमिली का सिस्टम वीक हो चुका है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम वो वीक हो चुका है। अभी कल हमने कुछ बच्चे पकड़े, आज भी पकड़ने हैं। उन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया हुआ है, 16/96, 16/96 कोई ग्रुप है। ये 3-4 पकड़ के लाए, तो आज भी सच्चों को बोला कि 12-15 और लाओ। वो मनीगाम जो डंपिंग पार्क है, इसके आसपास इस एरिया में जितने कपल आ रहे हैं उनको ब्लैकमेल करके, तंग करके उनसे पैसे ले रहे हैं। वो ग्रुप है, यंग लड़के जाते हैं 5-6, तो वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। आप उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, वी विल टेक एक्शन। कि यही बच्चे फिर नेक्स्ट स्टेप है, पहले 1-2 दिन पैसा वैसा छीनेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर मर्डर भी होगा, ठीक है। तो कारण क्या है इसके पीछे, घर वाले, बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। तो ये जो मोहल्ला कमेटीज हैं, सिर्फ ये नहीं कि ब्याह शादी का मसला सेटल करेंगे, दे शुड गाइड द यूथ आल्सो।
जो आपकी 10 मेंबरी 8 मेंबरी कमेटी बनती है, तो आप खुल के बोलें, हर एक के बच्चे को जाते हुए टोकें। जब मैं 6th क्लास में था, मेरे ताया जी की डेथ होगी, वो उन्होंने मुझे एक शॉप पे बैठे थे, 5-6 हम वापस आए छोटे छोटे, उन्होंने मुझे इधर आ जा इधर आ जा, मैंने कहा क्या, मेरे हाथ में ना कांटा लगे, मुझे दिख नहीं रहा है, तू देख। तो मैंने सोचा मेरी नज़र तेज़ है, मैं देख लूँ, तो उन्होंने जैसा नज़दीक आया मुझे थप्पड़ मारा। मैंने बोला क्यों मारा जी? बोले तेरा कल पेपर है, तुम कबड्डी खेल रहे थे आधा घंटा पहले, तो अगर तुम्हारी टांग टूट जाती तो कल तो तू एग्जाम नहीं दे सकता, है ना। तो आपको कोई भी चीज़ का समय तय करना, किस समय कौन सी एक्टिविटी करनी है। और दूसरा पहलू यह है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो फिर आपके ताए चाचा भाई बहन सारे नज़र रखेंगे, फिर बच्चा खराब नहीं होता। तो चंडीगढ़ में एक होम है, कभी जाके देखना, वहाँ 100 बच्चों से मैं मिला हूँ, 100 में से 80 वो बच्चे हैं जिनके खाली माता पिता अलग रह रहे हैं शहर में, और वो सुबह दोनों जॉब पे चले जाते हैं। बच्चे किस टाइम आ रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, रेप केसेस में इन्वॉल्व हैं, वो मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं। बट वो 100 बच्चा जुवेनाइल होम सेक्टर 36 में। तो फिर वो उस सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि सर हमारी ऑब्जर्वेशन ये सामने प्रैक्टिकली दिख रही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़े शहरों में ख़त्म हो रहा है, तो ये आस्ता आस्ता क्या है, गांव की तरफ भी जा रहा है, तो उसको रिवाइव करना है। यूरोप में अब वापस कर रहे हैं, इकट्ठे 3-4 भाइयों के घर नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे, एक ही सिस्टम में रहेंगे, तो वो हमारे लिए सबके लिए बेहतर है। पुलिस का वर्क जो है ना, ये बेसिकली इसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर साहब को पता है कि ये बिल्डिंग बनाते हैं साल में के आखिर में 6 बिल्डिंग बना देते हैं, फिर ये बड़े फख्र से अवार्ड भी लेते हैं कि हमने इस साल ये किया। लेकिन पुलिस वाला दिसंबर के महीने में, जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने में क्या अवार्ड लेगा, कुछ है ही नहीं है। तब हम सभी डिपार्टमेंट्स को कहते हैं कि आपके काम में 50% रोल हमारा है। अगर हमने पीस नहीं रखा होता तो आप बिल्डिंग बना नहीं सकते, आपके वर्कर नहीं आ सकते। तो किसी भी मुल्क के अंदर बाहर से पैसा आना, इन्वेस्टमेंट आना, या किसी एरिया में पैसा आना, 16 डिफरेंट किस्म के पैरामीटर हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट आती है। तो पहला पैरामीटर है सिक्योरिटी, सेफ्टी, पीस। बाकी फिर वो देखा जाएगा रोड कनेक्टिविटी कैसी है, बिजली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल है नहीं है, लेबर सस्ती है नहीं है, तो वो चीजें होती हैं। लेकिन पहला पैरामीटर है पीस। तो इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए अगर इंपॉर्टेंट रोल है तो वो पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का है। आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करें कि वो ये हो गया, जिहाद हो गया, विच आई डोंट बिलीव एट ऑल, ठीक है। उसका बेनिफिट रहा तो टनल बना, कनेक्टिविटी। आप सोनामर्ग 12 महीने खुला रहेगा, 2-3 साल के बाद आपका आगे कनेक्टिविटी बनेगी। तो रीजनल डेवलपमेंट में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पुलिस का अहम रोल रहता है। खाली घर लड़ाई झगड़े से अलावा मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा हट के बात कर रहा हूँ कि हम लोगों की कंट्रीब्यूशन जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो है। तो इसीलिए, बट होता क्या है, अब नेपाल में हो गया, दूसरी जगह हो गया, जो कुछ तबका होता है ना, उसको लगता है कि देखो जब हमारे पास आते हैं 2 पार्टी हैं, एक नाराज होगा, एक खुश होगा, है ना। लेकिन जो खुश होता है वो इस लेवल का खुश नहीं होगा, तो मेरे सामने जूते क्यों नहीं मारे इसको, ठीक है ना। वो नहीं देखता कि कोर्ट में क्या होगा, बाद में दिखेगा। तो जो कंप्लेनेंट है वो भी इतना सेटिस्फाइड नहीं है, मुस्तगीस नहीं है सेटिस्फाइड। जिसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो वो तो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो लोग जिनको डिफरेंट स्टेजेस पर टीके लगे होते हैं ना, ऐसे माहौल जब लॉ एंड ऑर्डर होता है वो सबसे पहले तोड़ फोड़, गाड़ियां जलाना वो करते हैं। उसके पीछे और कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होता कि वो सिस्टम को, वो नफरत जो बनी होती है, रंजिश वो होती है। लेकिन उसमें भी अहम रोल बड़े लोग जो हैं, मसाजिद में हैं, तबलीग में हैं, ये लोग रियलाइज कराएं कि गलत को गलत कहा जाए तो आपको एक बैलेंस सोसाइटी मिलेगी। आप ये मान के चले कि 1 महीने के लिए पुलिस छुट्टी पे है, थाना बंद, पुलिस है नहीं। पुलिस का तब पता चलेगा जब आपका भाई आपकी जमीन छीन लेगा, घर लूट जाएंगे, जमीन लूट जाएगी, बहू बेटी को चलने नहीं देंगे,
तो वो जो शरारती एलिमेंट वो सोसाइटी में अंदर ही है ना। तो वी आर लाइक प्रोटेक्शन, हम आपकी ढाल बन के खड़े हैं। रात को भी इनको पता होगा, रात के 1 बजे भी पूछता हूँ इन सबको कि भाई नाका चेक करके मुझे फोटो डालो, बीच में मैं निकल जाता हूँ। 7 महीने करीब होने लगे मुझे यहाँ। मैं सिर्फ पहले फादर साहब की वफात पे 4 दिन गया था घर, और आज तक नहीं गया हूँ। जा ही नहीं सकते, जिम्मेवारी है। कौन सा डिपार्टमेंट है जो कहेगा रात के 12 बजे भी कि भाई मुझे कॉल उठानी है, अभी फर्स्ट कॉल पर जाना है? बहुत कम है, मेडिकल वाले हो सकते हैं या पुलिस है। तो हम जिम्मेवारी समझते हैं। दैट इज द रीजन कि जब जिम्मेवारी समझते हुए कोई ऑफिसर किसी इलाके में होता है, सरकार भी उस पर एतमाद करती है और उसको दोबारा भेजती है। तो उनको लगा कि यात्रा का पहले जो था यहाँ इंसिडेंट हुआ था इसके नज़दीक उस साइड में, तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बात, तो अल्लाह के करम से आपके सपोर्ट से कामयाब यात्रा रही, उसका श्रेय आप सबको जाता है ना। चाहे वो यहाँ से पाकिस्तान में बात कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, या जिनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग गए ना क्रॉस ओवर होके, उन पर कड़ी नज़र है। अगर कोई इंसिडेंट हुआ और हम ट्रैक कर गए तो समझ लो कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर तो आपकी भी कोई नहीं मानेगा, किसी हद तक मेरी भी कोई नहीं मानेगा। तो बच्चों को इससे दूर रखना है। अगर यहाँ से कोई टेररिज्म में नहीं ज्वाइन कर रहा है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस पूरे साल में कश्मीर में एक लोकल मिलिटेंट बना है, ये बहुत बड़ी मुबारक की बात। अब कोई कहता है कि बन जाए, ज्यादा बन जाए, 10 बन जाए, 20 बन जाए, फिर नेक्स्ट क्या? उसके बाद मरना ही है ना, तो मरेगा कहीं ना कहीं, वो घर बर्बाद होगा। तो ये रंगील है गांधरबल के पास, वहां पिछले टेन्यूर में 2020 की बात है, एक लड़का शोपियां में, वो जहाँ चलते थे ना इनकाउंटर साइट पे पत्थर मारे जाते थे, तो लगा फायर कहीं, तो उसको लगा पेट में। यहाँ से गांधरबल से शोपियां गया था पत्थर मारने। अच्छा, अब हमने पता किया, पूछा, बोला जी ये ऑलमोस्ट गया, तो तैयारी करके रखी थी कि दफनाने का वो इंतजाम होगा। फिर आस्ता आस्ता बचते बचते तो वो अभी भी बेड रिडन है, आज भी। फिर मैं गया, उसके बाप को किडनी फेलियर थे, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। वो 5-6 दिन पहले आए लोग आगे पीछे से बाइक्स पे घूम के उसके घर हाल वाल जो सो कॉल्ड जमात वाले दूसरे जो भी होते थे उसकी सपोर्ट है। लेकिन उसके बाद पिछले 4 साल, इस बार मैंने जाके पूछा उसकी हालत क्या है। मैंने चूंकि अफसर को बोला उसके घर जाओ, मेरी बात करो, और मैं अभी जाने वाला हूँ उसके पास, देखना चाहता हूँ उसको। मैं रियल पिक्चर पेश करना चाहता हूँ कि भाई साहब, जिस चीज को एक चीज पे कोई बंदा गलत तरीके से सपोर्ट करता था, आज उस फैमिली की हालत क्या है। बाप मर गए, माँ के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यंग बच्चा बेड पे, और उसका लोअर पार्ट बॉडी का नहीं हिल रहा है ना। तो जो लोग उसमें तारीफ करते थे, बहुत अच्छा किया, फोर्सेस पे पत्थर मारे, भगाया, आज वो कहाँ है। तो हमें ये समझना है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। तो बेस्ट वे, बेस्ट जजमेंट का तरीका ये है कि जैसे मैं भी शाम को देखता हूँ आज दिन को कौन कौन सी मेरे से गलती हुई है, ठीक है, उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट डे का मतलब कि नेक्स्ट साल, नेक्स्ट डिकेड, आने वाली पीढ़ी सुधारी जा सकती है अगर आप कोई भी कौम इंट्रोस्पेक्शन करती है, जान के अंदर देखिए। विंटर सीजन आ रहा है, इसके चलते अब इसके साथ क्या है कि मौसम एक आध महीने में अब बाकी मूवमेंट वगैरह होंगी, तो अगर किसी के घर में कहीं कोई मिल गया, कोई आ गया, तो समझ लो घर गया है ना, इतना पता होना चाहिए। अननेसेसरी, आप देखो मैं कभी किसी को तंग नहीं करता, नहीं किया, लेकिन जब हमें लगे लिमिट क्रॉस कर गया, भाई पीएस से भी लगाऊंगा। तो इसी तरह हमने ड्रग्स में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि चाहे 5 ग्राम मिले, चाहे 1 ग्राम मिले, चाहे 10 ग्राम मिले, चाहे 1 किलो, हर मैटर में केस रजिस्टर करो, ठीक। जो ड्रग्स का, यहाँ ज्यादा मैं देख रहा हूँ चरस का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा कि ये फायदा किस चीज का ले रहे हैं कि अगर 10 ग्राम चरस, 20 ग्राम चरस है, तो वो माइनर क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी है, बेल जल्दी हो जाती है। तो ये फिर उतना ही करके ढोते रहते हैं, और इनको पता है कि फिर इतने में पुलिस कहती है कहाँ सैंपल भेजेंगे, इतना हो नहीं, तो इसलिए वो छोड़ ही देते हैं। तो ये काम चलता रहेगा, लेकिन नहीं, मेरी तरफ से 1 ग्राम भी मिले, FIR लगाओ, 2 पर्चे लग गए, 3 पर्चे लग गए, मैं उसको बेल हो भी गई, PS से लगा दूंगा, ठीक है।
तो अब हमारा है कि ड्रग्स के मैटर में मिनिमम अभी मेरा टारगेट है कि 10 लोगों को मैं जेल भेजूंगा पीएसए लगा के। हमारे सालूरा वो उस एरिया में शादीपुरा उधर से बहुत ड्रग्स का रहता है, बच्चे जा रहे हैं। ये वो ड्रग्स लाना शुरू हो गए हैं आजकल कि जो इनको लगता है कि एनडीपीएस एक्ट में बैन नहीं है, पर्चा नहीं लगेगा तो वो ड्रग्स। लेकिन हमने कहा नहीं, तुम लाओ, पकड़े जाओगे, रिपोर्ट इंटर करेंगे, ड्रग्स कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट को देंगे और उसके बाद पीएसए के लिए काफी ग्राउंड बन जाएंगे। पीएसए में चाहिए होता है कि उसकी इलीगल एक्टिविटीज क्या है। तो ड्रग्स से बचाना ये सबकी जिम्मेवारी है। जो खुतबा देते हैं ना जुमा के दिन, तो खुतबा में जो खिताब किया जाता है, अब ये बिजरान साहब ही इस पर नजर डाल सकते हैं कि खुतबा का कंसेप्ट कहां से है, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट के आर्डर प्रोमलगेट होते थे, ठीक, फ्राइडे को प्रोमलगेट होते थे। अपना डिपार्टमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नहीं था उस समय, मीडिया चैनल नहीं थे, तो हर फ्राइडे को सरकार ने इस हफ्ते कौन कौन से आर्डर किए हैं वो सुनाए जाते थे पब्लिक को, और साथ में रिलीजियस स्टडी लाइक आपको नमाज पढ़ा जाती थी, चंद चीजें इस्लाम के बारे और साथ में सरकार की। लेकिन सरकार तो अलग होगी, है ना, खुतबा देने का सिस्टम तो वही है। तो उस समय जो सिस्टम मेंबर पे बैठते थे उसके सर पे जिम्मेवारी भी थी। लेकिन आज इमाम साहब दे खुतबा, वो किसी को किसी लेवल पे लाए, किसी को कंट्रोल करे ना करे, कोई नहीं है ना, उनको कौन सजा देगा इमाम साहब को, कोई नहीं देगा। लेकिन ये समझना है ये मेंबर की कीमत क्या है, ये जिम्मेवारी की वजह से है। और वो जिम्मेवारी सिर्फ खाली कल बंद करवा दो वहां तक नहीं है, वो जिम्मेवारी का समाज सुधार कैसे किया जाएगा। और उसमें यूथ की एजुकेशन का प्लान बनाओ, काउंसलर लाओ, आपकी कमेटी जो है काउंसलर लाए। यहाँ जैसे मैं अभी गांधरबल में कुछ काउंसलर ला रहा हूँ कि जो बच्चा 9th का है उसको हम गाइड करेंगे कि तुझे करियर कैसे चुनना है। जब बच्चा 10th क्लास करता है तो उसके पास 1100 अलग अलग फील्ड सामने आती हैं। वो केमिकल इंजीनियर बनेगा, इंडस्ट्री का, रोबोटिक्स का, बायोमेडिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये डिफरेंट फील्ड्स के इंजीनियर बन सकता है। इंजीनियरिंग में ही 200 फील्ड है, लेकिन उसको पता ही नहीं है ना। हमें तो सिर्फ पता सिविल इंजीनियर, बिजली का, पानी का, हो गए 3, और उसके बाद डॉक्टर, इससे ज्यादा नहीं है ना पता। वो गाइड करने के लिए जैसे वहां मैं ला रहा हूं, इस तरह आपके भी कुछ क्लब होने चाहिए कि दिल्ली से आप काउंसलर लाएं। हजूर पाक ने भी कहा कि अगर सीखना है तो चीन जाओ, तो चीन तक सबसे डिस्टेंट प्लेस थी, इट मींस वो लर्निंग का सेंटर भी था। तो अब आप इस चीज पर फोकस करें। कितनी बार आप मुझे बताओ, अभी मेरे पास दिन में 6 बार परमिशन के लिए आता है जी हम इज्तिमा कर रहे हैं। इज्तिमा तो आप दुनिया के बाद वाले सिस्टम के दर्सो तदरीस देंगे ना कि जन्नत कैसे मिलेगी, लेकिन किसी तबलीगी जमात ने यह नहीं कि हमने बेस्ट काउंसलर लाया बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए, कभी नहीं लाया गया। मेरे पास तो परमिशन के लिए कोई नहीं आया। तो इसलिए जब भी इज्तिमा करते हो बीच में ये फीलर डालो कि बच्चे के करियर बनाने के लिए कौन कौन से तरीका डालें। बच्चे की क्वालिटी होगी तो सारे सिस्टम। किश्तवाड़ रहा मैं एसएसपी, तो वहां हर रोज प्रोटेस्ट, जनाब लोकल को नहीं लगाते प्रोजेक्ट में। ऐसे इधर भी आपके कहते होंगे ना, अब वो प्रोजेक्ट बनवा के सर हम लगा देते हैं, लेकिन हमारे नॉर्म्स के हिसाब से टनल के बीच जो चलेगा ना डोजर, ये जो टिपर बड़े वाला, उसके लिए अलग एक्सपर्टीज चाहिए, आम टिपर वाला नहीं चला पाएगा। यहां एक भी नहीं है। जो उसके अंदर मशीन चलती है उसको कहते हैं टीबीएम, टनल बोरिंग मशीन। उसका चलाने वाला एक्सपर्ट या तो यूपी में है, या झारखंड में है, या ऑस्ट्रेलिया में, या टर्की में, या जर्मनी में। तो कहते अगर इनमें से कोई एक भी उस टीबीएम को चालू करके दे तो हम आज ही उसको अच्छी पैकेज 1.5 लाख के हिसाब से ले लेंगे। है ही नहीं। तो किसी एरिया में अगर नया प्रोजेक्ट आता है, ये मान लो कि 10 साल तक वो प्रोजेक्ट रहेगा, इसीलिए बच्चों को उसमें भी ट्रेनिंग करवाओ। हरियाणा में ट्रेनिंग होती है
फिर हमने ये किया था, वहां है 8 मेजर प्रोजेक्ट, वहां तो 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है सरकार। उनके पास स्किल डेवलपमेंट में 104 करोड़ रुपए पेंडिंग था, अवेलेबल था। वो डीसी साहब से बात करके हमने वहां आईटीआई को टास्क दिया कि इन बच्चों को नीड बेस्ड ट्रेनिंग करवाओ, कि ये इस प्रोजेक्ट में किस किस आने वाले 6 महीने का अगर डिप्लोमा करके आता तो 6 महीने के बाद इनको कौन सा किस टाइप का स्किल वाला इंडिविजुअल चाहिए। तो वहां ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो वो कुछ एक्सप्लोर करो। आई टॉक टू द डिप्टी कमिश्नर, ये टनल प्रोजेक्ट अभी चलेगा, कुछ और टनल भी आ जाएंगे। तो वो जो अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन कैसा होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन सकर के लिए कौन सा बंदा होगा, वो वैसे बंदे चाहिए। तो उस पे बच्चों को मोटिवेट करो, खाली लेबर पर मत रहो कि नहीं वो रोड़े उठाएगा। आजकल मशीनें इतनी आगे, रोड़े उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह एक और बहुत अच्छी फील्ड है, उसमें बच्चों को डालो, जो कि बच्चों को हर शहर कवर कर सकते हैं यहाँ के, दैट इज पैरामेडिक्स नर्सिंग। क्या है बड़े शहर में, जैसे समझो कि एक मुलाजिम है, उसके अच्छे मुलाजिम के बच्चे होंगे मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं है। हम क्या उम्मीद रखते हैं गांव में, उसके बंदे, एक बंदे के होते हैं 5 बच्चे 6 बच्चे, कि अगर बुजुर्ग हो गया इनमें से बारी बारी मेरी खिदमत करते रहेंगे। लेकिन बड़े शहर में बच्चे ही कम है, 1 बच्चा 2 बच्चे, तो वो माँ बाप सफर करते हैं। अब वो बच्चा ना टाइम दे सकता है, माँ बाप को नौकरी नहीं छोड़ सकता, वो माँ बाप बस सफर है। इसलिए वहां क्राइसिस है कि पेड तरीके से हमें नर्स मिल जाए, मेल नर्स मिले, फीमेल नर्स मिले, उनकी कमी है। और 30-30 हजार रुपए महीना दे के 2-2 शिफ्ट में 60-60 हजार रुपए फैमिलीज में हमने अपने खुद के घर में रखे। मेरे फादर इन लॉ साहब का एक ही बेटा, वो जब बुजुर्ग सेहत खराब होगी तो हमने मेल नर्स रखे, वी वर पेइंग। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि अब बंदा हॉस्पिटल के बजाय घर में बैठ के इलाज करवाएगा और हर घर जो है वो हॉस्पिटल रहेगा। तो जो यंग यूथ है 12th क्लास कर लेता है, 10वीं पास कर लेता है, वो साइंस पढ़ ले 11वीं 12वीं तक, फिर उसके बाद वो नर्सिंग के कोर्सेज कर ले और कंटैक्ट कर ले शहरों के अंदर, लाख रुपए से नीचे नहीं कमाएगा, ये मानो। एक विजिट का वो सिर्फ फिजियोथेरेपी करते, टांग ऐसे हिलाने का, बाजू हिलाने का, पर सिटिंग उनका 1000 रुपये, 1 घंटे में वो 1000 रुपये लेके जाओ। तो कहने का मतलब कि आने वाले वक्त में पैसा है लोगों के पास, उस लेवल की स्किल नहीं है, उसमें हमें सोचना और बच्चों को भेजना है। जरूरी नहीं कि बच्चा हर बार ही टॉप क्लास का IAS बन के आएगा, इतना ही बनेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां मैं जाता हूं उसमें गाइड करता हूं। जब मैं अभी काउंसलर लाऊंगा गांधरबल में, तो जो आपके बच्चे 10th वाले उनको भेजना, हर जगह से 2-2 4-4 भेजना, आप अरेंज करवा देना। सभी सचिव को कहूंगा 200 बच्चों को हम काउंसलिंग देंगे, 2 दिन का सेशन रखेंगे, तो वो लोग बताएंगे कि आपके लिए वाकई का ऐसा करें कि आप रात को इस मार्केट में एक सेक्शन परमानेंटली डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ इधर भी कैमरे लगा दो ना, कैमरे लग भी गए होंगे, उस रात को डिप्लॉयमेंट कर दो ना फोर्स। अगर वहां से शिफ्ट करके यहाँ रहने की जगह है तो फिर आप यहाँ कर दो, तो शिफ्ट करवा दो, उसमें क्या है। वहां इसलिए होंगे कि वहां से गाड़ी भाग नहीं सकती या वो नहीं हो सकता इधर उधर, इसीलिए होगा। और सामने भी है यूनिट के, आप इधर शिफ्ट कर दो, कोई हर्ज नहीं। सो यू प्लान, तो उसमें करवा देंगे, ठीक है ना। जो अभी मैं निकलते SHO सोनामार्ग को भेजता हूँ कि वो जो रोड है उसको हम करवा देते हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे पहले भी नोटिस में आया था, फिर मैंने तब कहा था पता नहीं क्यों नहीं रिजॉल्व हुआ, ठीक है ना। तो है हाँ जी, यही कर देगा, इसको तो हो गया क्लियर, तुम कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। ट्रांसपोर्ट का मैं अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बात करता हूँ, हिज माय बैचमेंट, तो उससे मैं विशेष साहब से बात करता हूँ, RTA से बात करता हूँ कि शाम को आपको इवनिंग को यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाए। इसका मुझे फीडबैक भी बता देना, बट मैं आज ही बात करूंगा, निकलते समय बता दूंगा, ठीक है जी। पावर कनाल का, उसमें पेट्रोलिंग रखो, उस एरिया में गाड़ी ले जाओ, घूमो, क्योंकि शाम को जो घूमते हैं ना उनको लाओ। अच्छा, एक वो आजकल चल रहा है यहाँ RSN करके, वो बेटिंग में
कर रहे हैं ना, वो पैसा कमा रहे, जो कंगन में बड़ा हो गया, बंदे पकड़े गए, उसमें मत रहना। क्योंकि हमने 4200-4200 बैंक अकाउंट ट्रेस किए हैं गांधरबल अकाउंट कंगन के, तो जो कि अपने अकाउंट को रेंट पे दे रहे हैं और उसको 1000-2000 रुपए महीने का मिलता होगा, लेकिन उसके अंदर 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। अब क्या होगा, वो तो चलो पकड़ेंगे, लेकिन जिसका अकाउंट है उसको नोटिस आएगा जीएसटी का, इनकम टैक्स का, तो फिर रोते नहीं लेना कि मेरी इनकम ही नहीं है, बट आपका अकाउंट तो गया। तो अब वो चीज दोबारा रिवाइव हो रही है। तो कल हमने लड़के कुछ और श्रीनगर से आए हुए यहाँ पकड़े, अभी FIR लगा के जेल भेजे, उनका मैं अकाउंट स्टेटमेंट दूंगा। उसमें पता चल रहा है कि यहाँ के लड़के फिर रिवाइव हो रहे हैं और इसमें इंगेज कर रहे हैं बुजुर्गों को, इनके अकाउंट तो मत किसी को भूल के अपने बैंक अकाउंट, लेडीज के अकाउंट जा रहे हैं, बैंक अकाउंट मत देना, लंबे जेल चले जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो RSN जो है सिस्टम यहाँ चल रहा है, इसके अंदर भी आई एम कॉन्फिडेंट कि थोड़े समय के बाद अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो मर्डर होंगे। सर एक पॉइंट वो बहुत जरूरी था, वो क्या कि गनीमत में स्टैंड काफी है उनकी और करने की। पिछले दिनों भी आपने देखा मकान जला के वहाँ पे तो फायर ब्रिगेड का कह रहे हैं आप, इसका कह रहे फायर ब्रिगेड का, तो यहाँ है फायर ब्रिगेड नहीं, हमें गवर्नमेंट में चाहिए ताकि पब्लिक जो है उसको फायदा मिले, वरना यहाँ से वो वहाँ पहुँच जाता है। आपको एक जॉइंट सी रिप्रेजेंटेशन दे दो, ये बड़ा इशू है, ये डायरेक्टर फायर एंड सर्विसेज से एड्रेस करवाना है, क्योंकि पहले सोनामर्ग का पंगा स्टेशन हुई तो इतनी गाड़ियां तो होती नहीं है, फिर उसके लिए स्टेशन क्रिएट करना, फिर पानी का सोर्स, वो 10 चीजें, फिर उतने मुलाजिम रखने हैं, तो ये बड़ा इशू है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए बार बार पॉलिटिकल एंड सारा वो सेटअप में आप भी आए, आई विल सपोर्ट के यस चीज जनरल कहा जाए। और जैसे कल भी आग लगी थी, फिर मैं देख रहा था ये भागदौड़ कर रहे थे, लॉस हो गया, फिर भी शुक्र है बच के, बाकी घर क्या करेंगे, वो तो हवा में गाड़ी भी दूर है। और घर बनाने में ना, चाहे शहर में चाहे गांव में, फायर गैप रखो, फायर गैप कोई नहीं रख रहा है। कंगन थाने की दीवार के ऊपर बंदे ने दीवार चढ़ा दी है, तो मैंने बंद करवा दिया काम। मैंने कहा ये तो नहीं होने देंगे, मतलब हमारी बाउंड्री वाल के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ा गया। कहता जनाब ये तो मेरी अपनी जगह, भाई अपनी जगह सबकी होती है, लेकिन कल आग लगेगी क्या करोगे? तो आपकी सेफ्टी के लिए तो मिनिमम 6 फीट रखो, एक के घर से दूसरे के मिनिमम 6, वैसे तो कायदे से 10 फीट है, तो 6 फीट भी हो तो एटलीस्ट वो बंदा पाइप तो लेके भागेंगे। तो दूसरा ये जो गांव में घर बना रहे हैं ना, इन इंजीनियर साहब की मदद लो, इनसे डिजाइन बनवाओ कि कोई भी बंदा घर में कोई कॉलम बनाता ही नहीं, सारी ईंटें इकट्ठी करते 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 वो ऐसे हिलता तो गिर जाता है, फिर चिल्लाते कंपनसेशन दे, तो वो दौर चला गया ना पुराना। ठीक, तो इसलिए अच्छा आपको पता है कि कुरैशी उनका नाम सुना? कुरैशी, हमारे गांव में कुरैशी कौन है? हमारे गांव के कुरैशी तखान, कारपेंटर, लोहार, मेसन, कुरैशी भी काफी। तो ये कुरैशी जो है ये किंगशिप में पुराने दौर में इंजीनियर थे सोसाइटी के, बाद में ये हमारे इंजीनियर आ गए ना सारे, ठीक है ना। लेकिन जो उन्होंने उस समय मकान बनाए थे उनकी बड़ी रिसर्च करके बनते थे। आज क्या हो गया कि हमने हर बंदे को मेसन बना ली, वो उसका जहां मन कर रहा है तो वो वहीं से दीवार चढ़ा रहा है, लोड नहीं देख रहा है कितना लोड है, 2 स्टोरी लगाए तीसरी का भी कर देता है। जो छज्जा ना आगे छज्जा कैंटिलीवर, वो छज्जे के ऊपर भी कमरा चढ़ा रहा है, तो गिरना है, हर एक चीज का डिसाइड तरीका है। तो इसके लिए ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनको गाइड करो, एक सवाल लगाई कि भाई एक मकान बनाने के लिए कितना ब्रेथ का साइज होना चाहिए, कितना दीवार का साइज होना चाहिए, पिलर का साइज होना चाहिए, लोड कितना आएगा। अगर आपने सोचा कि मैं 20 साल के बाद इस 2 स्टोरी चढ़ाऊंगा, तो फिर पहले ग्राउंड फ्लोर स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये सारे क्राइसिस, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? गलत प्लानिंग की वजह से। 2014 में मैं एडिशनल एसपी उधमपुर था, तो वहां फ्लड आया, वो एक जगह है पंचेरी, उसमें मार गए थे 65 आदमी, 110 जख्मी थे, 90 घर उड़ गए थे। तो फिर वो मैं देखने
मैं हेलीकॉप्टर से हमें ड्रॉप किया था क्योंकि रोड तो जा ही नहीं रही थी, एनडीआरएफ थी। अब मैंने बॉडी बहुत निकाली सबके, फिर मैं स्टडी करने लगा कि अब हुआ क्यों। तो जैसे आप जैसे बुजुर्ग है ना गुलजार साहब की तरह, जहां जमीन देखी काट के तो दे पानी और दान उगाई जा रहे। तो उन्होंने सारी कल्टीवेशन 200-300 साल से ऐसे पहाड़ के टॉप पे धान की खेती करते थे उस गांव में। सारा गांव नीचे बस रहा है और दूर से पानी डाइवर्ट करके वहां खेती हो रही है टॉप पे। तो 200 साल से अगर पानी नीचे जाता रहा तो वो गांव तो जाएगा। वो 90 घर हुए गलत कल्टीवेशन के तरीके से, ठीक है ना। तो किसी ने समझाया नहीं, सोचा नहीं, कोई मानता नहीं है, तो इतनी जाने चलेगी। तो इसलिए अवेयरनेस जो ये टेक्निकली एग्रीकल्चर वाला आए, इंजीनियर आए, इनकी भी सवाल लगवाया करो। तो ये जो डीडीसी साहब है ना, आपको ऑर्गेनाइज करने चाहिए, पंचायत का काम है कि लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयर करना। ज्ञान मैंने बहुत दे दिया, नॉलेज बहुत दे दी। और एम्बुलेंस का इन्होंने कहा कि क्रोनिक पेशेंट्स को ले जाने में दिक्कत है। ले जाते कैसे? अपनी गाड़ी में। डायलिसिस तो श्रीनगर में होता होगा, सोरा में होता है, नागबल में वो प्राइवेट होगा। कुछ या तो किसी एनजीओ की एम्बुलेंस रखवाई जाए यहाँ, डोनेट करके, मान लो थाने में रख दी एक एम्बुलेंस। मैं बात कर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी देती रहती है डोनेशन, NHIDCL से बात करते हैं, या कुछ एनजीओज भी मेरे कांटेक्ट में कि वो एम्बुलेंस डोनेट करते रहते हैं। ऐसे मेरे पास एम्बुलेंस है थाने डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन वो बड़ी जगह भागेगी ना, वो तो मुश्किल हो जाएगा पुलिस की एम्बुलेंस। बट आई विल ट्राई कि कुछ कहीं ना कहीं करेंगे इंशाल्लाह, रहेंगे। 8-10-12 लाख रुपए की बात है तो अरेंज कर देंगे। वो कहेंगे हमारे पास ड्राइवर नहीं होगा, उनकी डिमांड ये होगी ड्राइवर, तो ड्राइवर मैं दे दूंगा, उसके साथ पैरामेडिक्स हमारे अपने, तो वो लगा देंगे। तो आई विल ट्राई। ये बड़ा इशू है, ठीक है ना। हमारे नाला बहता है, अल्लाह का दिए सब बात बोलूंगा सर, अल्लाह की कसम मैं। हाँ सर देखो, काम तो करना ही करना है। जो रेता बजरी, जहाँ ये रेफरेंस दे रहे हैं कि रेता बजरी के लिए अलाउ करें, इसमें कुछ आए थे मेरे पास पिछले दिनों में यहाँ से कि हमारे वो टिप्पर ऐसे चो पकड़ता, वो पकड़ता, हम रेता बजरी निकालते। ये बड़ा कुछ अजीब सा मामला है कि जिसमें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट देखता है, वो पर्ची काटता है, हम फिर भी पकड़ के अंदर कर देते हैं। तो इसको थोड़ा हायर लेवल पे एड्रेस करने की जरूरत है। वाइल्ड ब्रिज से ऊपर अलाउड ही नहीं है, बट रिक्वायरमेंट सबका है, सब वही है ना सर, वही ठीक है। तो इसमें सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इवन मुझे भी आज रेता का ट्रक चाहिए होगा, टिप्पर चाहिए होगा, तो मुझे 18 से 20 हजार रुपये देना पड़ेगा। सही बात है। बहुत एक्सप्लॉइटेशन। हाँ, समझते ही दुख दर्द सबका। तो इसके लिए मतलब बिना ऐलान किए कुछ वी विल डिस्कस। मैनुअल सर अगर हो सकता है, मैनुअल सर अगर कर सकते हैं थोड़ा सा। मैनुअल को भी उठा के ले जाना ना, ये मैनुअल अपने लिए नहीं कर रहा है ना, वो बेच रहा है, वही है ना। तो फिर कमर्शियल एक्टिविटी आ जाती है। कुछ जगह स्पॉट्स आइडेंटिफाई इनको करके देनी है, वहाँ से भी ये जो प्रोन ना हो। या कुछ कहा था डिप्टी सीएम साहब ने कि पर्ची काटेंगे, अगर पर्ची कटती हो तो फिर लीगलाइज हो जाता है। सर एक बात है, अगर इसमें कोई हाल निकलता है कि ये अगर वो पर्ची काटी उसने, तो उसमें तो नहीं वो ठीक है, लेकिन ठीक है। अगर इलीगल नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज डिसाइड करनी है एक अलग डिपार्टमेंट ने, उनसे डिस्कशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है। उनसे डिस्कशन के पर्ची काटना शुरू कर दे तो हमें फिर कोई एतराज नहीं। हाँ सर, फिर वो लीगलाइज हो जाएगा। और पर्ची काटने में ये रखते हैं कि लोकल मटेरियल यूज हो जाए यहाँ लोग, है ना। सो बात लंबी हो गई, काफी टाइम, नमाज का टाइम है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि इतना समय दिया, दोबारा मिलने का मौका मिला। मेरे आपको 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आओ। थैंक यू।